हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब अच्छे होंगे एंड आपकी स्टडीज़ भी अच्छी चल रही होगी। आज हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सीएमए इंटरमीडिएट का चैप्टर 2 बिल ऑफ एक्सचेंज देखेंगे। चैप्टर 2 स्टार्ट करने से पहले यदि आपको आप सभी से एक रिक्वेस्ट है मेरे वीडियो को लाइक करें, मुझे कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। ये मुझे फर्दर वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको मेरे लेटेस्ट अपडेट मिल जाए। अब हम बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर का इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखेंगे। ऑन 1 अप्रैल 2017 ए ड्रॉज अ बिल ऑन बी फॉर 1 लाख रुपीज़ 3 months after date. B accept the bill, sign on it and return to A. Pass necessary journal entries in the books of A and B in each of the following cases. First, the bill is held by A till maturity. Second, the bill is discounted with bank on 4th April 2017 at a discount of 6% per annum. Third, the bill is endorsed to C to make a final settlement of a due of rupees 1,05,000 on 1st April 2017. देखिए, इसमें ड्रॉवर कौन है हमारा ए और ड्रॉई कौन है बी, क्योंकि ए जो है वो ड्रॉ करके दे रहा है बिल बी को, ठीक है। तो ए सेलर हो गया और बी बायर हो गया। अमाउंट है 1 लाख रुपीज़ की, टेन्योर पीरियड है हमारा 3 months का, ठीक है। यहाँ तक कोई इशू नहीं है। अच्छा, मैंने आपको क्या बताया था जब आपको एंट्रीज़ बताई थी, तो मैंने बताया था जो कॉमन एंट्रीज होती है, जो बिल ड्रॉ करने की एंट्री होती है, वह एंट्री तो सभी में आ जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक ही बुक्स में देखेंगे। एक ही बुक्स में बिल ड्रॉ करने की क्या एंट्री होगी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट DR टू बी, ठीक है, क्योंकि बी हमारा ड्रॉ ही है, तो हम ए जो है वो बिल रिसीव कर रहा है, ठीक है ना। तो बिल रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा और टू बी 1 लाख रुपीज़ से। और बी की बुक्स में क्या एंट्री होगी, बी की बुक्स में एंट्री होगी क्योंकि बी जो है वो बिल पे करेगा, किसको पे करेगा, ए को, तो टू बीपी। और बीपी वैसे भी हमेशा क्रेडिट आता है, आप कोई सा भी सिनेरियो देख सकते हैं। और ए को डेबिट करेंगे क्योंकि वो ए को दे रहा है, तो ए अकाउंट DR टू बीपी 1 लाख रुपीज़ से। तो आप देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट एंट्री, ये देखिए ये वाली एंट्री और ये वाली एंट्री, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट इसने क्या बोला है, अच्छा अब इसने ये बोला कि जो बिल है वो ए होल्ड करता है मेचोरिटी, यानी कि ये सबसे कॉमन सिनेरियो है हमारा। तो कॉमन सिनेरियो में क्या होगा कि देखिए आप, मतलब कि उसने बाद में नॉर्मली पेमेंट हो गया इसका, यानी कि ए को पैसा मिला है, ठीक है। तो ए क्या एंट्री करेगा, ए क्या एंट्री करेगा, बैंक अकाउंट DR, क्योंकि ए को पैसा मिला है मेच्योरिटी डेट पे, तो बैंक अकाउंट DR टू बिल रिसीवेबल उसने पहले डेबिट किया था तो वो क्रेडिट कर देगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उसने बिल रिसीवेबल डेबिट किया था तो वो क्रेडिट कर देगा। और नीचे आप देखेंगे तो ये एंट्री कैश अकाउंट DR टू BR 1 लाख रुपीज़ से, ये हमारा केस 1 है। अच्छा, अब बी क्या एंट्री करेगा, बी पैसा पे कर रहा है तो टू कैश, और बिल्स पेबल इसने पहले क्रेडिट किया था, उसका इम्पैक्ट ख़त्म करना पड़ेगा, तो बिल्स पेबल अकाउंट DR 1 लाख रुपीज़ से, ठीक है। तो ये वाली एंट्री हो गई हमारी। सेकंड सिनेरियो ये क्या बोल रहा है, द बिल इज डिस्काउंटेड विद बैंक ऑन 4th April 2017 एट डिस्काउंट ऑफ 6% पर एनम। अच्छा, अब आप देखिए, मुझे इसको ध्यान से देखिए। इसमें क्या हुआ कि जो ए था ना, उसको पैसों की ज़रूरत पड़ गई। अब उसको पैसों की ज़रूरत पड़ गई तो मैंने आपको बिल डिस्काउंटेड वाले केस में क्या बताया था कि वो बैंक के पास जा सकता है, बैंक कुछ डिस्काउंट चार्जेस काटेगा और वो हैंड टू हैंड ए को पैसा दे देगा, ठीक है। डिस्काउंट वो 6% काटेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम डिस्काउंट अमाउंट निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, 1 लाख रुपीज़ का 6% और 3 months का, तो कितना आएगा 1500। तो ये हमारा डिस्काउंट निकल गया। अच्छा, अब हम एंट्री क्या करेंगे, इसकी बिल डिस्काउंट हो रहा है, बैंक मतलब ये कि उसको पैसा हाथों हाथ मिल रहा है, तो उसको पैसा मिल रहा है तो बैंक अकाउंट DR, वो तो बैंक डेबिट कर देगा ए, ठीक है ना। उसके बाद में डिस्काउंट, क्योंकि चार्जेस 1500 रुपये उसका खर्चा है, वो उसको बैंक को देना पड़ेगा, खर्चे सारे डेबिट होते हैं इसलिए डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। और टू बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि बिल्स रिसीवेबल इसने यहाँ पर डेबिट किया था तो उसको क्रेडिट करेगा। ये देखिए सिनेरियो 2, बैंक अकाउंट DR, डिस्काउंट अकाउंट DR और बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल का 1 लाख का अमाउंट है, डिस्काउंट 1500 का था जो हमने अभी ऊपर कैलकुलेट किया था, और बैंक में बैलेंसिंग फिगर 98,500 रुपीज़ उसको मिल जाएंगे। और बी के केस में कोई एंट्री नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे इसको कोई लेन देन ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन हो रहा है वो ए के बीच में और बैंक के बीच में हो रहा है, ठीक है। चलिए
अब आप थर्ड सिचुएशन देखिए, थर्ड सिचुएशन क्या बोल रहा है, द बिल इज इंडोर्स्ड टू सी टू मेक अ फाइनल सेटलमेंट ऑफ अ ड्यू ऑफ 1,05,000 रुपीज़ ऑन 1 अप्रैल 2017। अच्छा, अब आप देखिए इसने क्या किया, ए को क्या था कि ये ना सी एक थर्ड पार्टी है, उसको पैसे देने थे 1,05,000 रुपये, ठीक है। तो सी ने क्या सोचा कि यार चलो अभी इसके पास अभी बिल पड़ा हुआ है, कोई बात नहीं 1,00,000 का है, मैं 1,00,000 रुपये अभी लेकर सेटल कर देता हूँ, ठीक है। तो वो उसको 5,000 रुपये की रिबेट दे देता है, डिस्काउंट दे देता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए जो है ना वो सी को 1,00,000 रुपये का जो वो बिल है वो इंडोर्स कर देगा। तो यहाँ पे सी जो है वो इंडोर्स ही हो गया। तो सी अकाउंट DR टू हमारा क्या नाम है, बिल्स रिसीवेबल जो हमने पहले डेबिट किया था वो हम क्रेडिट कर देंगे, और 5,000 रुपये का ए को फ़ायदा हो गया, फ़ायदे हमेशा क्रेडिट साइड में आएंगे। तो टू रिबेट अकाउंट 5,000 रुपये। अब आप देखिए यहाँ पे इसकी एंट्री, ये देखिए सी अकाउंट DR, ये 2 नहीं है यहाँ पे, 2 गलत है, ठीक है। सी अकाउंट DR टू बिल्स रिसीवेबल और टू डिस्काउंट रिसीव, क्योंकि उसको डिस्काउंट मिला है 5,000 रुपये का, 1,00,000 रुपये बिल रिसीवेबल के और 1,05,000 रुपये सी के। और इसमें बी के बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे बी से कोई लेन देन नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए आप, अब ये तीनों केस में हमने एंट्री कर दी। अच्छा, अब मैच्योरिटी के टाइम पे क्या होगा, जब बिल मैच्योर हो जाएगा तब क्या होगा, देखो फर्स्ट केस में तो मैच्योरिटी की एंट्री नॉर्मल है जो कि हमने यहाँ पे करी दी थी, बैंक अकाउंट DR टू बिल्स रिसीवेबल, ये मैच्योरिटी की एंट्री है। और इधर बिल्स पेबल अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, ये मैच्योरिटी, क्योंकि मैच्योरिटी के टाइम पे सिंपल काम हो गया। अच्छा, अब देखिए सेकंड सिनेरियो में क्या होगा। अच्छा देखो, हमने सेकंड सिनेरियो में मैच्योरिटी के टाइम पे ये कोई एंट्री नहीं करेगा क्योंकि बिल डिस्काउंट हो गया था, इसको तो पैसा हाथों हाथ मिल ही गया जब उस टाइम जब डिस्काउंट हुआ था बिल। तो ये जो है ए, इस केस में कोई एंट्री नहीं करेगा। इस केस में बी एंट्री करेगा। क्या बी एंट्री करेगा, क्योंकि इसको तो पैसा देना है, तो टू बैंक और बिल्स पेबल इसने पहले क्रेडिट किया था तो ये डेबिट कर देगा, ठीक है। अच्छा, अब सिनेरियो थर्ड में क्या था, सिनेरियो थर्ड जो था वो हमारा बिल उसका था इंडोर्स करने का था, इसने इंडोर्स करने की एंट्री पहले ही कर दी थी, इसको उस टाइम पे पैसा, इसका जो सेटलमेंट था इसका सेटलमेंट हो गया था। तो इस केस में ये तो कोई एंट्री नहीं करेगा, और ये जो है दूसरा बी जो है वो एंट्री करेगा। बी क्या एंट्री करेगा, बिल्स पेबल इसने पहले क्रेडिट किया था तो ये डेबिट कर देगा, और पैसा उसको देना है तो टू बैंक अकाउंट, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब हम आगे कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखिए, इसने बोला बिल ऑफ एक्सचेंज के टाइप, 2 टाइप से होता है, एक होता है ट्रेड बिल और एक होता है अकोमोडेशन बिल। ट्रेड बिल जो कि नॉर्मल सेटलमेंट, जो नॉर्मली जो ट्रेड ट्रांजेक्शन के लिए होता है, जो कि अभी हम कर रहे थे, ट्रेड ट्रांजेक्शन जो होती है वो वाला जो होता है वो ट्रेड बिल होता है। अब है अकोमोडेशन बिल। अकोमोडेशन बिल क्या होता है वो आपके दिमाग में आ रहा होगा। देखिए, मैं आपको समझाती हूँ अकोमोडेशन बिल क्या होता है। देखिए, जैसे सपोज करो X है और Y है, ठीक है ना, ये दोनों फ्रेंड्स हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, X, इन दोनों के बीच में कोई ट्रेड काम नहीं हो रहा, ट्रेड ट्रांजेक्शन नहीं हो रही है, ठीक है ना। अब क्या हुआ, X को पैसे चाहिए, तो X क्या करेगा, Y को बोलेगा यार मुझे भी पैसों की ज़रूरत है, तू एक काम कर, मुझे ना बिल ड्रॉ करके दे दे। तो क्या होता है उस केस में, Y जो है ना वो बिल दे देगा X को, ठीक है। तो ये मिलके एक बिल प्रिपेयर कर लेंगे, ऐसा एक हो जाएगा कि बिल इन्होंने प्रिपेयर करा, और X जाके क्या, सपोज करो इसने 1,000 का, इसको 1,000 की ज़रूरत है, इसने 1,000 का बिल प्रिपेयर किया, ठीक है। 1,000 रुपीज़ X क्या करेगा, उस टाइम बैंक के पास जाके उसको डिस्काउंट करा लेगा। बैंक के पास जाके 1,00,000 रुपये के बिल को डिस्काउंट कराएगा। तो उसमें बैंक क्या होगा, कुछ डिस्काउंट चार्जेस, सपोज करो बैंक ने 50 रुपये डिस्काउंट चार्जेस काटे, तो बैंक क्या करेगी, X को 950 रुपये दे देगी, ठीक है। तो इसको तो हाथों हाथ पैसे मिल गए X को, तो ठीक है। अच्छा, इसको X को पैसे मिल गए 950 रुपये। अब बाद में जब मैच्योरिटी डेट आएगी तब ये दोनों मिलके इसका सेटलमेंट कर लेंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको अकोमोडेशन बिल का कॉन्सेप्ट बताया कि अकोमोडेशन बिल के अंदर क्या होता है। चलिए, अब नेक्स्ट इन्होंने क्या बोला है, प्रोपोर्शनेट डिस्काउंट चार्जेस, ठीक है, इसको अभी आप छोड़िए,
ये सिंपल बिल ड्रॉ करने की एंट्री बोल रहा है। इसमें बिल डिस्काउंट करने की एंट्री भी मैंने आपको बता दी है और बिल डिसऑनर की भी एंट्री आपको बता दी है, ठीक है, ये वाला मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, अब इंसॉल्वेंसी वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं। इंसॉल्वेंसी के केस में क्या होगा, इंसॉल्वेंसी ऑफ ड्रॉई, यदि ड्रॉई जो है ना वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, ठीक है, यानी कि जो बायर है वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो उस केस में फिर क्या होगा, उस केस में क्या एंट्री होगी आपकी, ठीक है। तो उस केस में ए की बुक्स में क्या एंट्री करेगा, ए को क्या एंट्री करनी पड़ेगी, अब है ए को पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। तो ए क्या करेगा, मिस्टर बी जो है उसको जो ड्रॉई है उसको डेबिट कर देगा टू कैश, और बाकी अगर मतलब टू कैश यानी कि उसको जितना पैसा देना है, और बाकी जो सारा पैसा वो डेफिशिएंसी अकाउंट में चला जाएगा, तो रूट डेफिशिएंसी को वो क्रेडिट कर देगा। और बी अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा, क्योंकि बी को पैसा मिल रहा है 5,000 रुपये का, उसको फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। तो जैसे पहले आपको 1 मिनट रुकिए, आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, मैं आपको ना इसके यहाँ पर एग्जाम्पल है उसके थ्रू समझाती हूँ। ये देखिए आप, ये फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इफ़ 25,000 रुपीज़ पेबल बाय ए टू बी, ठीक है ना, 25,000 रुपीज़ पेबल थे जो कि ए को बी को देने थे, पेबल बाय ए टू बी, ठीक है। मिस्टर ए इज़ डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, मिस्टर ए जो था वो इंसॉल्वेंट हो गया, यानी कि मिस्टर ए ड्रॉई है, ठीक है। इस केस में मिस्टर ए जो है वो ड्रॉई है, एंड अ डिविडेंड ऑफ 20% इज़ डिक्लेयर्ड, और 20% का डिविडेंड डिक्लेयर्ड हुआ है, तो जनरल एंट्री बतानी है, चलो ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि 20% का डिविडेंड मिला, डिक्लेयर्ड हुआ, यानी कि 25,000 का 20% यानी कि 5,000 रुपीज़, यानी कि 5,000 रुपीज़ वो बी को दे देगा। तो बी को कितने पैसे जा रहे हैं, 25,000 रुपये, तो ये बी को डेबिट करेगा, टू कैश इसको 5,000 रुपये देने, और बाकी सारा पैसा डेफिशिएंसी अकाउंट में चला जाएगा, ठीक है। तो ये वाली एंट्री हो गई। अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट, बी की बुक्स में क्या रहेगा, इसको 5,000 रुपये मिल रहा है, क्योंकि ये ड्रॉअर है, उसने बोला बी, ए ने बोला मैं 5,000 रुपये दे दूंगा, तो 5,000 रुपये इसने डेबिट करे, ठीक है, और बाकी सारा पैसा इसका बैड डेब्ट्स में चला जाएगा, और ए जो है उसको हम क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो उसके साथ वाली एंट्री हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, सागर परचेस्ड गुड्स वर्थ 1,000 रुपीज़ फ्रॉम रवि, फॉर विच द लेटर ड्रू अ बिल ऑन द फॉर्मर, पेबल आफ्टर 1 month, सागर एक्सेप्टेड इट एंड रिटर्न इट टू रवि, ठीक है। यानी कि क्या बोल रहा है, रवि जो है यहाँ पे वो ड्रॉअर है, ठीक है, सागर जो है उसने परचेज किया गुड्स, तो ये ड्रॉ ही हो गया, तो रवि ने सागर को कुछ गुड्स बेचा है, ठीक है, कुल मिलाकर ये बोल रहा है। आगे इसने ये बोला कि उसने वही बिल ड्रॉ कर दिया, ये सारा काम जो था वो कर दिया, सागर जो था उसने बिल एक्सेप्ट कर लिया, और फिर बाद में रवि को एक्सेप्ट करके रिटर्न कर दिया, तो रवि के पास पड़ा हुआ है वो बिल। रवि ने क्या किया, वो बिल जो है ना कमल को दे दिया, क्योंकि वो कमल उससे पैसे मांगता था रवि से, तो रवि इंडोर्स इट टू कमल को इंडोर्स कर दिया, एंड कमल ने क्या किया, अमल को इंडोर्स कर दिया। चलो, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे लोग हैं, तो हमारे कॉन्सेप्ट्स और क्लियर होंगे, ठीक है। अमल जो था लास्ट वाला बंदा, उसने क्या करा, बैंक के पास में जाके वो बिल डिस्काउंट करा लिया। इसने बोला डिस्काउंटेड द बिल विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एट 6%, ठीक है। ऑन मेचोरिटी पे क्या हुआ, बिल वॉज डिसऑनर्ड, जो बिल था वो डिसऑनर हो गया, यानी कि जो बंदा था, जो एक्चुअली बंदा था, वो पैसे नहीं दे पाया उस बिल के, ठीक है, यानी कि एक्चुअली बंदा सागर था, वो उसके पैसे नहीं दे पाया, तो नोटिंग चार्जेस के 10 रुपये लग गए इन लोगों के। मैंने आपको बताया था ना, डिसऑनर हो जाता है तब वो नोटरी पब्लिक में जाके जो ड्रॉअर होता है वो कंप्लेन करता है, और वहाँ पे कुछ नोटरी चार्जेस लगते हैं, 10 मतलब बहुत मिनिमल से वो नोटरी चार्जेस उसको पे करने पड़ते हैं, ताकि बाद में वो मतलब वो काम लीगली हो जाए, बाद में प्रूफ रहे कि हाँ भाई ड्रॉइंग ने पैसे नहीं दिए हैं। इसका कॉन्सेप्ट ये है, शो द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ऑल द पार्टीज इंक्लूडिंग द बुक्स ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। सबसे पहले हम रवि यानी कि जो ड्रॉअर है उसकी बुक में एंट्री करेंगे। इन्होंने सबसे पहले बोला कि सामान बेचा, सामान बेचने की एंट्री सागर अकाउंट डीआर टू सेल्स, क्योंकि सागर इसलिए आ रहा है, नेचुरल है, क्रेडिट में सामान जा रहा है, ठीक है। चलो, ये फर्स्ट एंट्री हो गई। और रवि क्या सागर क्या एंट्री करेगा, परचेज अकाउंट डीआर टू रवि, तो इन दोनों ने अपनी अपनी एंट्री कर दी। नेक्स्ट देखिए, इन्होंने बोला बिल ड्रॉ करा, तो बिल ड्रॉ करने की हम क्या एंट्री करते हैं, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डीआर टू सागर, और वो एंट्री करेगा रवि अकाउंट डीआर टू बीपी,
रवि अकाउंट DR टू BP, इसने भी एंट्री कर दी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़िए। नेक्स्ट इन्होंने क्या बोला कि रवि ने ना, सॉरी सागर ने एक्सेप्ट कर लिया, यहाँ तक हमारा काम हो चुका है, यहाँ तक हमने क्वेश्चन कर लिया है। अब हम नेक्स्ट देखिए, रवि इंडोर्स इट टू कमल, रवि ने जो है ना, रवि ने ये बिल कमल को इंडोर्स कर दिया, तो हम क्या एंट्री करेंगे, कमल को इंडोर्स किया, नहीं कमल के पास गया है तो इंडोर्स ही अकाउंट DR होती है हमारी, तो कमल अकाउंट DR टू बिल्स रिसीवेबल। ठीक है। अच्छा फ्रेंड्स, आप मेरी एक बात सुनिए, आपको लग रहा होगा कि अभी आपके लिए एंट्रीज आप मतलब इतना क्विकली कैच करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा होगा। कुछ स्टूडेंट्स को कैच हो रही होगी, कुछ स्टूडेंट्स को कैच नहीं हो रही होगी। इनके हिसाब से कैच नहीं हो रही है एंट्रीज, तो घबराने की कहीं कोई बात नहीं है। मैंने जो एंट्रीज क्लास आपको करवाई थी, आप उसको एक पेपर पे उतार लीजिए। वैसे बुक की ही करवाई है मैंने सारी एंट्रीज, या बुक आपके सामने है, और अभी आप जैसे क्वेश्चन कर रहे हैं था उसको एक पेपर पे अपनी जो नोट कॉपी है उस पर उतार लीजिए एंट्रीज को, और अभी आप देख सकते हैं कि इंडोर्सी होने पे क्या एंट्री होगी। और सिर्फ आपको देखनी ही नहीं है एंट्री, उसको हैंड टू हैंड समझना भी है कि अभी जैसे यहाँ पर कमल है तो इंडोर्सी को डेबिट क्यों किया है हमने, क्योंकि इंडोर्सी के पास वो बिल जा रहा है, पैसा जा रहा है, मतलब जो हमारा बिल था हमारे पास पड़ा हुआ था वो इंडोर्सी के पास जा रहा है। ठीक है, और बिल रिसीवेबल जो पहले डेबिट था वो क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, तो आपको इसे तो इससे क्या होगा, आप 2-3 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे ना, तो उसके साथ साथ आपको ये सारी एंट्रीज भी लर्न हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। तो यहाँ पे हमने क्या किया, कमल अकाउंट DR टू बिल रिसीवेबल। ठीक है, और अब कमल की बुक्स में देखिए, कमल की बुक्स में यहाँ पे इन्होंने बना रखा है, नीचे क्या कर रखा है, इसको बिल मिला, किससे मिला, रवि से, तो ये एंट्री करेगा बिल रिसीवेबल अकाउंट DR टू रवि, क्योंकि रवि से इसको बिल मिल रहा है। चलिए, हमने वहाँ तक का काम कर दिया। आगे इसने ये बोला कि रवि ने इंडोर्स किया कमल को, और कमल ने जो है ना अमल को इंडोर्स किया। तो अब यहाँ कमल में आ जाइए आप वापस, कमल ने अमल को, तो अमल कौन हो गया यहाँ पे, इंडोर्स ही हो गया। तो अमल अकाउंट DR टू बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि हमने पहले भी वो एंट्री करी थी ना, आपको ध्यान है उसके केस में, तो फिर अमल अकाउंट को डेबिट करेंगे कि अमल इंडोर्स ही है हमारा, और बिल्स रिसीवेबल जो इसने यहाँ पे डेबिट कर रखा है उसको हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, चलिए अब कमल का हो गया। अब कमल के बाद में दूसरा पर्सन कौन है, अमल। अमल को बिल रिसीव हो रहा है, तो ये क्या एंट्री करेगा, बिल रिसीव, और किससे हो रहा है, इसको कमल से हो रहा है, तो टू कमल अकाउंट। तो यहाँ तक आपको आई होप सब कुछ क्लियर्ड है। अब आपने यहाँ तक का क्वेश्चन कर लिया है। आगे देखिए, अमल जो था यानी कि लास्ट वाला जो पर्सन था, उसने क्या किया, डिस्काउंटेड द बिल विथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 6% ऑन द 6% पर एनम। ठीक है, देखिए अमल ने ना वो बिल बैंक में जाके डिस्काउंट करा, तो अमल को पैसा मिल गया, तो अमल क्या एंट्री करेगा, बैंक अकाउंट DR, फिर डिस्काउंट अकाउंट DR, क्योंकि उसको डिस्काउंट बैंक को देना है तो उसके लिए वो खर्चा है, और टू बिल्स रिसीवेबल। आप यहाँ पे देखिए ये री एंट्री, बैंक अकाउंट DR, डिस्काउंट अकाउंट DR टू बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, अच्छा अब इसने डिस्काउंट के लिए क्या कितना बोला था, मैंने पढ़ा नहीं, 1 मिनट, इसने 6% बोला है। 6% निकालेंगे, 1 लाख का 6% कितना होता है, 60 होता है। ठीक है, और कितने मंथ्स का बोल रहा है यहाँ पे, ये इसने मंथ्स के बारे में कहाँ बोल रखा है, 1 सेकेंड रुकिए, मंथ्स का नहीं बोल रखा है ना इसने, मंथ्स क्वेश्चन में कहाँ है, 1 सेकेंड रुकिए फ्रेंड्स। सागर परचेज द गुड्स फ्रॉम रवि बिल ऑफ फॉर्मर, 1 मंथ का यहाँ पे दे रखा है, सॉरी ये मेरे से स्किप हो गई, ये रहा 1 मंथ का। तो आप निकालिए 60 × 1/12, तो आपका आएगा 12 5 जा 60, तो 5 आपका डिस्काउंटिंग चार्जेस आएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये 5 आपका डिस्काउंटिंग चार्जेस है, बैंक में 995 चला जाएगा, और बिल्स रिसीवेबल आपका क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, अब बैंक क्या एंट्री करेगा इस केस में, क्योंकि अब हम हैंड टू हैंड, इसलिए मैंने सारे अकाउंट्स एक साथ ही करवा रही हूँ, क्योंकि हम क्या कंफ्यूज हो जाएंगे नहीं तो। हैंड टू हैंड एक एक लाइन पढ़ते जाओ, उसका इम्पैक्ट देते जाओ। बैंक को पैसा देना है, तो ये क्या करेगा, देखिए इसने बिल डिस्काउंट करा है ना बैंक ने, तो जब भी बैंक बिल डिस्काउंट करता है तो क्या एंट्री करता है, बिल डिस्काउंट को ये डेबिट कर देता है। अच्छा, अभी किसको डिस्काउंट कर रहा है, टू अमल को, और बैंक को डिस्काउंट टू चार्जेस रिसीव हो रहे हैं, तो इसको इसके लिए वो इनकम हो गई, तो टू डिस्काउंट रिसीव।
ठीक है। तो आपको ये आई होप ये तो समझ में आ गया होगा कि डिस्काउंट कब डेबिट होना है, कब क्रेडिट होना है। आपको ये देखना है कि उस बंदे को उससे फ़ायदा हो रहा है क्या। बैंक को 5 रुपये डिस्काउंट की मिल रहे हैं तो इसका मतलब उसको फ़ायदा हो रहा है, यानी कि रिसीव हो रहा है, तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो हमने ये वाली एंट्री भी कर दी है। ओके, लास्ट इसने बोला है कि चलो ये बैंक का काम भी हो गया। बिल वॉज डिसऑनर्ड और नोटिंग चार्जेस बीइंग 10 रुपीज़। अब बिल डिसऑनर्ड हो गया, तो बिल डिसऑनर हो गया तो सबसे अब हम इसकी एंट्री वापस से सबकी बुक्स में होगी, क्योंकि ये तो सबके पास घूम फिर के काम हुआ है। देखिए अब इसमें क्या हुआ था, रवि क्या करेगा, रवि ना, देखिए इसने कमल को दिया था बिल, कमल को इंडोर्स किया था, यानी कि इसने कमल को डेबिट किया था पहले। ठीक है, तो इसने ये क्या करेगा, ये कमल को क्रेडिट कर देगा और अब कमल को क्रेडिट करेगा। ठीक है, रवि की तो कहीं कोई गलती है नहीं, इसको तो पैसा पे करना भी नहीं है, तो ये डेबिट किसको करेगा, सागर को, क्योंकि सागर के भी हाफ पे है ये सारा काम, इसलिए इसने यहाँ पे सागर को डेबिट करा है। क्योंकि क्या था, सागर से ही इसको बिल मिला था सबसे पहले, सागर ने ही इससे परचेज़ किए थे गुड्स। अब सागर बिल डिसऑनर कर रहा है, यानी कि सागर पैसा नहीं दे पा रहा है, तो ये वापस से क्या करेगा, सागर को डेबिट मान देगा, मतलब सागर को डेबिट कर देगा और कमल को जिसने इंडोर्स किया था उसको क्रेडिट कर देगा। ठीक है, तो ये वाला रवि की बुक्स में हो गया। हमने अब रवि और पूरी 1010 रुपीज़ से होगी, क्योंकि 10 रुपीज़ जो है वो नोटरी चार्जेस का भी हमको ऐड करना है। ठीक है, अब सागर का क्या सीन रहेगा, सागर ने ना पैसा नहीं दे पाया, तो ये क्या एंट्री करेगा, ये जो इसने बीपी पहले क्रेडिट किया था ये बीपी डेबिट करेगा। ठीक है, इसने बीपी जो पहले इसका था वो क्योंकि ये नहीं पैसा दे पा रहा है। अच्छा, इसको किसको पैसा देना था, रवि को पैसा देना था, तो तू रवि को क्रेडिट कर देगा और नोटिंग चार्जेस भी इसका खर्चा है क्योंकि इसको देना है, तो 10 रुपीज़ ये नोटिंग चार्जेस में डाल देगा। तो ये जो है ये वाली एंट्री करेगा। ओके, सागर के बाद में कमल क्या एंट्री करेगा, कमल का क्या हुआ था, इंडोर्स किया था इसने, रवि ने कमल को इंडोर्स किया था बिल। ठीक है, तो ये रवि को वापस डेबिट कर देगा और इसने फिर अमल को इंडोर्स कर दिया था तो ये अमल को क्रेडिट कर देगा। मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसने अमल को डेबिट किया था तो ये अमल को क्रेडिट कर देगा और रवि को यहाँ इसने क्रेडिट किया था तो ये रवि को डेबिट कर देगा। ठीक है, तो आपको इस तरह से डेबिट क्रेडिट का एडजस्टमेंट देखना पड़ेगा। अच्छा, अमल क्या एंट्री करेगा, अमल ने क्या किया था, बिल डिस्काउंट करा लिया था, है ना, तो इसने बिल डिस्काउंट कराया था, किसने, अमल ने, है ना, तो अमल को पैसा देना पड़ेगा, तो अमल टू बैंक करेगा क्योंकि इसको तो पैसा देना ही पड़ेगा, इसमें लास्ट वाला इंसान बढ़ता है। ठीक है, तो लास्ट वाला इंसान इसमें अमल है, तो टू बैंक इसको पैसा देना पड़ेगा और उसको किसको पैसा देना पड़ेगा, कमल को पैसा देना पड़ेगा क्योंकि कमल से ही इसने लिया था। ठीक है, तो कमल अकाउंट डीआर टू बैंक 1010 रुपीज़ से हो जाएगी। और अब बैंक क्या एंट्री करेगा, बैंक जो बिल डिस्काउंट इसने पहले डेबिट किया था वो बैंक वापस उसको क्रेडिट कर देगा। 10 रुपये नोटरी चार्जेस के जो उसको पे करने दो टू कैश, और उसके बाद में इसने अमल को किया था तो ये अमल को डेबिट कर देगा। मतलब पहले वाली जो एंट्री रहेगी उसकी रिवर्स हो जाएगी एंट्री। ठीक है, बस एक नोटिंग चार्जेस का एक्स्ट्रा आ जाएगा।